हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैंसेरियंस यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। और कर्क राशि वालों के लिए 88 पोर्टल का एनर्जी अपडेट्स हैं, यानी कि 8 अगस्त के आसपास जो एक पोर्टल ओपन होता है जिसको बोलते हैं लायंस गेट पोर्टल, उस पोर्टल से क्या चीज़ें कैंसेरियंस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग रहने वाला है वीडियो को आप अपनी चंद्र राशि, लगन की राशि, वेस्टर्न जोडिएक सन साइन से देखना चाहते हैं या फिर नाम राशि से देखना चाहते हैं तो हर तरीके से आपका स्वागत है। और ये वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है। और यहाँ पे ये जो पोर्टल होता है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सबसे पावरफुल पोर्टल होता है पूरे साल का, और मैं भी इसको हर साल कवर करने की कोशिश करती हूँ। बाकी तो हर महीने ही कोई ना कोई पोर्टल होता है, लेकिन इस पोर्टल को बोला हुआ है लायंस गेट, यानी कि जब भी स्ट्रेंथ की बात आएगी तो हमेशा ही किसी भी चीज़ की तुलना जो है शेर से की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी है, एनर्जी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है इस पोर्टल के आसपास, क्योंकि सूरज जो है अपने पूरे सोलर सिस्टम को लेके, पृथ्वी को लेके, हम लोगों को लेके अगेन जो है चक्कर लगाता है गैलेक्सी में। तो इस टाइम पे वो गोल गोल घूमते हुए ना एक बहुत बड़े तारे सीरियस जिसका नाम है उसके पास आ जाता है। और जो सीरियस जो तारा है वो मैनिफेस्टेशन में हेल्प करता है, आपकी प्रेयर्स को सुना जाता है इस टाइम पे, आपकी विशेस फुलफिल होती हैं। तो किसी भी तरह की आपकी इच्छा है, चाहे वो स्पिरिचुअल है, मटेरियल है, लव लाइफ में है, इस टाइम पे विजुअलाइज करना, इस टाइम पे प्रेयर करना, उस इच्छा को बोलना, लिखना, क्लेम करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में आएँ। सो देख लेते हैं कैंसेरियंस क्या मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं इस टाइम के दौरान। सबसे पहले यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स। और मेरे सारे सोल टाइप को पता नहीं क्या हो गया है, हर किसी को ना पैसे को लेके थोड़ी सी ना किल्लत कह लीजिए, इनसिक्योरिटी कह लीजिए, या पैसे को लेके पहली बार ना एक समझदारी सी आई है कि पैसा बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे कार्ड्स जो आए हैं वो है हाई प्रिस्टेस, द फूल, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स एक और लेंगे लास्ट, और यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे कैंसेरियंस आप लोगों के लिए ना बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो दो किंग के कार्ड आ गए हैं, ठीक है। एक एस का कार्ड आ गया है, एक फूल का कार्ड आया है, हाई प्रिस्टेस का, यानी कि आपके जो रीडिंग है इसमें सूट्स के कार्ड आए हैं, इसमें मेजर अरकाना आया है। तो आपकी लाइफ में ना कुछ मेजर इवेंट्स भी इस टाइम पे होंगी। मेजर इवेंट्स क्या होती हैं? जैसे कि पहली बार जॉब मिलती है, पहली बार आप घर छोड़ के बाहर निकलते हैं, आप पहली बार हॉस्टल जाते हैं, हॉस्टल लाइफ को एंजॉय करते हैं, आप पहली बार विदेश जा सकते हैं इस टाइम पे। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो आपका सपना है, बहुत टाइम से जिसके लिए आपने मेहनत की है, टाइम दिया है, एनर्जी दिया है। यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के बिहाफ पे देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने पार्टनर के लिए भी देखते हैं, खुद के लिए भी देखते हैं। और कैंसेरियंस भी अपने आप में बहुत करियर ओरिएंटेड होते हैं। हालांकि देखने में लगता है कि कैंसेरियंस हैं, इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन अपने काम में बहुत फियर्स एटीट्यूड होता है। तो यहाँ पे प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है बहुत लोगों का, लेकिन आपने इस चीज़ के लिए काफ़ी वेट किया है। हो सकता है प्रमोशन आपसे पहले कुछ ऐसे लोगों के लग गए हों जो डिजर्विंग भी ना हो सकता है अगर आपका कहीं पे सिलेक्शन हुआ है इस बार में तो ये सेकंड टाइम हो आपका, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाना, आपका आगे बढ़ जाना, लव लाइफ में भी अगर कहीं पे आपने धोखा खाया है, चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुआ है, बिट्रेयल हुआ है, तो उससे भी आगे बढ़ रहे हैं आप, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है। और ये भी हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में ना जुलाई के एंड में या अगस्त के शुरू में जो आपके एक्सेस हैं, एक्स लवर जो आपके हैं, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड जो भी हैं, वो आपको इस टाइम पे अप्रोच कर सकते हैं, या मुझे जो एनर्जी फील हो रही है उन्होंने अप्रोच कर लिया होगा आपको जुलाई में ही। बहुत बहुत चांस है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, माफ़िया मांग रहे हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। लेकिन जिसके साथ वो ये सब चीज़ें करना चाहते हैं वो इंसान अब वहाँ नहीं रहता है, उसका एड्रेस चेंज हो चुका है, वो इंसान चेंज हो चुका है, वो आगे बढ़ चुका है। अब उसकी लाइफ में, यानी कि कैंसेरियंस की लाइफ में इन चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। तो बहुत मैच्योरिटी के साथ में, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में आप लोग आगे बढ़ेंगे और अपने करियर को लेके बहुत संजीदा हैं। तो करियर की रिगार्डिंग कोई भी इवेंट, क्योंकि इवेंट तो यहाँ पे होगा, हो सकता है भाई ट्रांसफ़र हो जाए, पहला जॉब मिलना,
एजुकेशन के रिगार्डिंग शिफ्ट हो जाना, जो मैंने बोला ही है। हॉस्टल लाइफ एंजॉय करना, एक नए फ्रेंड सर्कल में जाना, नई जगह पे, बट चेंज ऑफ लोकेशन है यहाँ पे। कुछ बच्चे या कुछ लोग इस टाइम पे फॉर टाइम बिंग चाहे परमानेंटली विदेश भी जा सकते हैं, यानी कि फॉरेन लैंड जा सकते हैं। अगर आपका ये सपना है कि बच्चा हमारा बाहर पढ़े या इंटर्नशिप उसकी बाहर हो, तो इस टाइम पे उसकी इंटर्नशिप लग सकती है, स्कॉलरशिप उसको मिल सकती है। तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं, खासकर करियर में तो बहुत ही ज़्यादा। और जो टाइम इतना बिताया है खुद पे काम करने में, और जो आप लोगों की ढैया बीती है, किसी ने ना पिछली पोस्ट उसमें पूछा था वीडियो में, ढैया कब ख़त्म हुई हमारी। आप लोगों की ढैया पिछले साल ख़त्म हो गई है 29 मार्च को। 29 मार्च 2025 को आप लोगों की ढैया ख़त्म हो चुकी है। लेकिन आपको फील नहीं हुआ होगा कि आपकी ढैया ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आपने मन में उन चीज़ों को बहुत रखा है, बहुत ग्रजेस भी होल्ड किए हैं, बहुत ज़्यादा उस चीज़ का आपके ऊपर असर हुआ है, तो आपको निकलने में बहुत टाइम लग गया है उसमें से। इसीलिए ये सवाल बिल्कुल जायज़ है कि ढैया ख़त्म हुई भी है कि नहीं है, हो गई है। और अब आप उसमें से इतना टाइम, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद उसमें से निकल रहे हैं, बट फाइनली निकल रहे हैं। और ये पोर्टल भी आपकी मदद करेगा, क्योंकि इसका मतलब ही है, इसमें शक्ति है, इसमें एनर्जी है, इसमें एक पुश है। जो चीज़ें, जो एक कार्मिक लूप बनी हुई है, फंसे हुए हैं आप उसमें, और बार बार गलत लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, गलत रिलेशनशिप, गलत जॉब, गलत फ्रेंड्स चुन लेते हैं, तो उसमें से बाहर निकलेंगे। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, इस रीडिंग से ही नहीं, जनरली मैं आपका देख पा रही हूँ 1-2 महीने की रीडिंग से, कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक है। और यहाँ पे ना, अगर आपने जॉब छोड़ी हो या आपकी जॉब छूटी हो भैया के टाइम पे, तो हो सकता है आपके मैनेजर, आपके बॉस, आपके एचआर, आपकी मैनेजमेंट टीम आपको इस टाइम पे कॉल बैक करे कि आ जाओ, आप दोबारा ज्वाइन कर लो। और जिसको वो कॉल कर रहे हैं वो पर्सन वहाँ पे नहीं है, वो आगे बढ़ चुका है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि लाइफ में इतनी पुअर चॉइसेस लेने के आप लोग मूड में हैं, क्योंकि बेटर वर्जन आपका बन चुका है और अपने दम पे खड़े हुए हैं, कॉन्फिडेंस है भरपूर। और अब लाइफ में ना एक चीज़ सीखी है कि अगर इतनी विकट परिस्थितियों में से मैं निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ, तो लाइफ में क्या नहीं कर सकता। अब तो मैं नरक में भी रह सकता हूँ तो ये चीज़ें हैं। तो ऐसा इंसान जो है, बिल्कुल जो दुख दर्द तकलीफ पीड़ा में से गुजर के आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस तरह की हीलिंग जर्नी भी अडॉप्ट की होगी, और हीलिंग में आपके प्रोफेशंस भी हो सकते हैं, इस कार्ड में आपको बताऊंगी मैं। बट यहाँ पे लोग आपको देख के चौंक सकते हैं अचानक से, जैसे कि आपके एक्सेस आपको मिलें, आपके दोस्त पुराने आपको मिलें, आपके मतलब जो होते हैं ना, मतलब अगर डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, तो आपको अपने पुराने वाइफ या हस्बैंड मिले, तो वो आपको देख के चौंक सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो एक्सपेक्ट किया था कि आप बिल्कुल धरातल पे लग गए होंगे, ख़त्म हो गए होंगे। लेकिन आपका ये स्ट्रॉन्ग जो कमबैक है उनको चौंका सकता है, ठीक है। आपकी नेचर में एक बहुत बदलाव आएगा, और अब आप अवेलेबल नहीं होंगे दूसरों के ट्रॉमा के लिए, दूसरे के ड्रामा के लिए आपके पास कोई जगह नहीं है। आपने बहुत अपने आप को हील किया है, अपने फाइनेंसेस को हील किया है, फाइनेंसेस और बढ़ेंगे इस टाइम पे। हो सकता है आप फाइनेंसेस को सीखें, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आया था कि फाइनेंसेस की कोई स्कैरसिटी, कमी, इनसिक्योरिटी, या फाइनेंसेस को लेके कुछ ना कुछ सोचना, बढ़ाना, करना, फंसा हुआ पैसा वापस आ सकता है इस टाइम पे। इन्वेस्टमेंट अगर कहीं पे की हुई है, तो ये 4-6 महीने हैं अभी, मतलब अगस्त से लेके दिसंबर तक, जब आपका जो पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, वो बढ़ेगी। खासकर अगर इंडियन शेयर मार्केट में किया है, तो जैसे ही बढ़े उसको निकाल लेना, क्योंकि उसके बाद में वो फिर बहुत बुरी तरीके से ड्रामेटिकली जो है क्रैश होने वाला है। तो उसके बाद में फिर आप निकाल भी नहीं पाएंगे। तो कहीं पे भी कोई पैसा फंसा हुआ इस टाइम पे आएगा, ठीक है। और कहीं पे सैलरी अटकी हुई है, बोनसेस अटके हुए हैं, खुद का ही पैसा गलत जगहों पे लगा दिया है, इन्वेस्टमेंट की थी वहाँ से रिटर्न नहीं आ रहा है, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है, उस पर कोई डिस्प्यूट हो गया है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ले ली है, कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, वहाँ पे कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कागज़ पूरे नहीं है, कुछ भी है, प्रॉपर्टी के लेन देन में, व्हीकल में कोई दिक्कत है, व्हीकल खरीदा था उसमें कोई खराबी थी, कुछ भी है, बट ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न अच्छा दे के जाएंगी। तो आपको मतलब कुछ भी है, कॉम्पनसेशन मिलेगा चीज़ों का ना, कोई हेल्थ का इंश्योरेंस लिया है या इन जनरल कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है, क्लेम नहीं मिल पा रहा है या कुछ भी है, तो आपको उसका अच्छी भरपाई मिलेगी। अगर कुछ भी गड़बड़ भी कर रही है ना अथॉरिटी उस चीज़ के साथ में, तो आपकी भरपाई बहुत अच्छी होगी, पैसा बहुत अच्छा इस टाइम पे आएगा, पैसे का कोई ना कोई रिसोर्स खुलेगा इस टाइम पे ना, रिसोर्सफुलनेस बढ़ेगी। और हमें लगता है कि सारा पैसा हमें ही कमाना है, नहीं, ऐसा नहीं है कि सारा पैसा हमें ही कमाना है, दूसरों से भी पैसा मिलता है, बहुत लोगों को बहुत पैसा मिलता है बैठे बिठाए। तो यहाँ पे तो मुझे जिस तरह से लेड बैक एटीट्यूड लग रहा है, बैठे बैठे कोई पैसा मिलना, यानी कि कोई प्रॉपर्टी मिलना, इनहेरिटेंस मिलना, कोई गिफ्ट मिल जाना, ज्वेलरी मिल जाना,
और शादी के बाद वाले गिफ्ट भी होते हैं बहुत बार, उस तरह के गिफ्ट मिल जाना, बट गिफ्ट का यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और अचानक से सडन चीज़ें होंगी जो आपने सोची नहीं होंगी, लेकिन सारी पॉजिटिव सेंस में है। कोई एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है, लाइक मूव ऑन करना है, लाइक निकल जाना है, लेट गो करना है चीज़ों को, फॉरगिव करना है, आपको माफ़ भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि माफ़ करना है दिल से साफ़ करने के लिए, दिल से उनको मिटाने के लिए, ताकि दिल की जो स्लेट है वो कोरी हो सके, उसके ऊपर किसी और का नाम लिखा जा सके। क्योंकि जब तक आपके दिल में दर्द है ना, आप चीज़ें अच्छी मैनिफेस्ट कर नहीं पाएंगे। और ये सारा पोर्टल जो है मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग है। दिल अगर आपका हील नहीं है, ठीक है, हार्ट की हीलिंग नहीं हुई है, तो जब भगवान आपसे पूछेगा क्या मांगना है ना, क्या चाहिए, तो आप अपने पुराने प्रेम को ही मांग लेंगे। यही गलती हम सब करते हैं। तो यहाँ पे उसको माफ़ कर देना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब कुछ मांगने का मौका आए तो कुछ हम अच्छा मांग सकें, अच्छा जो है जनरेट कर सके, खुशियाँ जनरेट कर सके। तो कोई बड़ा फैसला ना यहाँ पे जॉब को लेके, करियर को लेके, फाइनेंसेस को लेके, लव लाइफ को लेके भी हो सकता है। कुछ आप लेंगे यहाँ पे, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, लीडरशिप आपके अंदर रहेगी। और कैंसेरियंस के अंदर लीडरशिप बहुत ज़्यादा होती है इन जनरल, क्योंकि इनके 10th हाउस में, जो कि करियर का हाउस है, प्रोफेशन का हाउस है, वहाँ पे मेष राशि पड़ती है। तो ये अलग ही लेवल के लोग हैं, वो अलग ही लेवल का बंदा था। मतलब घर में इनको देख के आप समझ नहीं सकते हैं कि वर्क प्लेस पे ये कितने प्रोफेशनल, कितना फियर्स इनका एटीट्यूड हो सकता है, गो गेटिंग एटीट्यूड हो सकता है। तो वो है, तो वहाँ पे लीडरशिप, टीम को हेड कर सकते हैं, टीम को लीड कर सकते हैं, टीम से सपोर्ट मिलना, टीम हो सकता है अब तक सपोर्ट ही ना कर रही हो आपको। और बहुत कुछ सीखा है आपने पास्ट से, बहुत कुछ चीज़ें आप लेके आए हैं, और इमोशनल इंटेलिजेंस सीखी है। पैसे को कैसे बनाना है, पैसे को कैसे संभालना है, क्या चीज़ें करनी है, पैसे को अपने पास नहीं रखना है, क्योंकि पैसा अपने पास रखोगे तो कोई मांग लेगा। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं इस पोर्टल में। तो एक है कि कमी जो पैसे की हो रही है, दिक्कत, किसी का हेल्थ इशू हुआ, आपका हेल्थ इशू हुआ, पैसा बहुत खर्च हो गया, हॉस्पिटल पे पैसा जा रहा है, कोर्ट केसेस में पैसा जा रहा है कुछ लोगों का, ठीक है, तो वो यहाँ पे उसकी कोई ना कोई भरपाई मिलेगी, कंपनसेशन मिल सकता है। बहुत बार जिस चीज़ को लेके केस हो रहा है, अगर आप केस जीत जाते हैं तो आपको सब कुछ मिल जाता है, बहुत बार कंपनसेशन मिल जाता है, एलिमनी मिल जाती है। तो पैसा तो मैंने बोला है ना, पैसा तो बहुत तरीके से आता है। ऐसा तो हमारा मिथ है कि पैसा हम ही कमाते हैं। अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ से एस ऑफ सोर्ड है, यहाँ से किंग ऑफ सोर्ड्स है, दोनों ही डिसीजन मेकिंग को दिखाते हैं। तो मुझे लग रहा है आप ना किसी बहुत बड़ी डिसीजन मेकिंग के पॉइंट पे खड़े हुए हैं, बहुत बड़ा, जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, उसमें से आप बाहर निकलेंगे। आप बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ेंगे, और इम्पल्सिवनेस बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल प्रोस एंड कॉन्स देख के चलेंगे चीज़ों के, तो अच्छा है। और इस तरह की डीप थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस आना, क्योंकि इमोशंस का ही तो चश्मा चढ़ा हुआ है आप लोगों के ऊपर। सारी जो गलती हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि दूसरे को पोटेंशियल को देख के हम प्यार कर लेते हैं। वो उसका पोटेंशियल है, जरूरी नहीं है निखर के आएगा इस जीवन में, ठीक है। तो अब जो है, अब सारा का सारा फोकस अपने ऊपर है। तो चीज़ें भी मोस्टली जो है मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में पर्सनल एजेंडाज ही आपके जो हैं फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं। पैसा है, अपने लिए कमाना है, ठीक है, कोई काम डिसीजन लेना है, अपने करियर के लिए करना है, आगे बढ़ना है अपने लिए। थोड़ा सेल्फिश एटीट्यूड भी हो सकता है इस टाइम पे आपका, डोंट वरी, घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक हो जाएगा टाइम के साथ। ये फिलहाल ये सेल्फिश एटीट्यूड ही मुझे लग रहा है कि ज़रूरी है। और जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि आप जो हैं स्पिरिचुअल हैं, पहली बात। दूसरी बात ये, पोर्टल स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग भी बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करा सकता है। इस टाइम पे आपकी चक्रा हीलिंग, चक्रा अलाइनमेंट हो सकती है। आपकी जो एक होती है ना प्राणिक हीलिंग, योगा, इस तरह की चीज़ें आपका प्रोफेशन भी बन सकती हैं। ओकल्ट में आप कुछ सीख सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ना आपको छोड़नी पड़ेंगी। देखो, यहाँ भी एक इंसान छोड़ के आगे बढ़ रहा है, यहाँ भी एक इंसान बोरिया बिस्तर लेके आगे बढ़ रहा है, यहाँ भी एक इंसान जिसको कहीं फ्री फ्लो हो रहा है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि एक बात ना बार बार मेरे दिमाग में आ रही है कि प्रारब्ध की हवाएं बह रही हैं, वो अपने आप बह रही हैं। अगर उसके साथ में आप बहोगे ना, तो आपको एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा, एक उंगली भी नहीं हिलानी पड़ेगी, और वो आपको सही जगह ही लेके जाएगी। ये तो हमारा मन हमें डराता है, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये हो गया तो क्या, वो हो गया तो। आप छोड़ के देखिए थोड़ा सा ना, यहाँ पे सरेंडर मैं आपको बोलूँगी कि आप करना सीखिए। जब भी विपरीत परिस्थिति आए, थोड़ा सा भगवान से पूछिए कि मुझे क्या करना चाहिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए, क्योंकि आप आसपास के लोगों से पूछते हैं, वहाँ से गलत सलाहें मिलती हैं। ये कार्ड लगभग हर रीडिंग में आया है, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी की ही रीडिंग है। ये जो है, जो रिलीजन है उसकी रीडिंग है, ये जो धार्मिक चीज़ें हैं उसकी रीडिंग है, असेंशन की रीडिंग है। और हमारे भगवान को भी पता है कि जब तक मैं इसकी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ नहीं करूँगा ना, तब तक ये धर्म के रास्ते पे
नहीं चलेगा, तब तक ये स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे नहीं आएगा। तो भगवान सबसे पहले जो है हमारी नीड्स पूरी करते हैं, हमारी वांट्स पूरी करते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी करती हैं, ताकि हम उन इच्छाओं से मुक्त होकर भगवान के मार्ग पे चल सकें। तो यहाँ पे किसी आश्रम में भी आप जा सकते हैं, किसी गुरु से मिलना हो सकता है आपका, कोई टीचर मेंटोर गाइड आपको मिल सकता है। आप खुद किसी की लाइफ में टीचर मेंटोर गाइड काउंसलिंग कंसल्टेंट का रोल प्ले कर सकते हैं। ये आपके आने वाले प्रोफेशंस हो सकते हैं जो इस टाइम पे आप सीखें। हो सकता है अभी आप सीख रहे हो 4 चीज़ें स्पिरिचुअलिटी में, टैरो में, ठीक है, ऑकल्ट में, हो सकता है कल आप किसी और को सिखाएं। तो बहुत बढ़िया है। जो चीज़ें खुली आंखों से नहीं दिखती थी अब वो बंद आंखों से भी दिखती हैं। एंड दिस कार्ड इज़ रियली स्कैरी। कभी कभी डर लगता है इसको देख के, क्योंकि इसकी आंखें बंद भी हैं और बंद हुए हुए भी खुली हुई हैं। तो ऐसे ही हो गए हैं अब आपको लोगों के जेस्चर्स से, भाव भंगिमा से, उनके बोलने के तरीके से वो क्या सोच रहे हैं, उनके एजेंडाज क्या हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट क्या है। जैसे एक इंसान होता है ना कि सामने वाला जब तक हाय बोलता है ना तब तक वो 10 बार उसको स्कैन कर चुका होता है। तो वो बन गए हैं आप। इतनी तेज स्कैनिंग हो जाएगी कि लोग आपसे ना रियली डर सकते हैं। इंटीमिडेटिंग आपका ऑरा हो सकता है। और जो मैंने बोला है कि जब आपसे पुराने लोग मिलेंगे तो वो मतलब बहुत हैरान हो सकते हैं कि ये इतना कैसे बदल गया। एक नए ही इंसान आप बन के और निखर के इसमें से आए हैं। मुश्किल रहा है, बहुत बहुत हैवी कार्मिक साइकिल था, बट लूप को तोड़ने का ये टाइम है। और लूप को तोड़ने के लिए यहाँ पे जो है आपकी लाइफ में पुरानी चीज़ें होंगी रिपीट, 100% होंगी, क्योंकि भगवान आपको टेस्ट भी तो करेगा कि जिस चीज़ से मैं इसे निकालना चाहता हूँ ये उसमें से निकलने के लिए तैयार है कि नहीं है। तो मैंने बोला है प्रारब्ध की हवाएं बह रही है, इनके साथ बह जाइए। खुद से तो हम कर भी नहीं पाएंगे। हमें ऐसा लगता है हम कुछ करते हैं, हमसे खुद कुछ हो भी नहीं पाता। तो भगवान जिस तरह आपको बहाना चाहता है वहाँ बहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ जा रहे हैं सही जा रहे हैं। और स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में कुछ ना कुछ करना और यहाँ पे अपने अंदर के गुरु से, अपने अंदर की अंतरात्मा से मिल जाना, इसके भी बहुत हाई चांसेस हैं। पहली बार आपको एनलाइटनमेंट की ग्लिम्सेस आ सकती हैं। आपको घबराहट भी हो सकती है अगर आप बहुत नए हैं इस फील्ड में। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अगर कोई भी इस तरह की घबराहट बने तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे अवेलेबल है, मुझे मैसेज कीजिएगा, प्रायोरिटी पे जवाब दूंगी मैं। मुझे पता है किसको जवाब देना है और किसको जवाब नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया है। और कभी भी आपको एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, और वैसे तो सावन के महीने में है 88 पोर्टल, बहुत बढ़िया है। इस टाइम पे भगवान शिव की साधना कीजिए, ओम सोम सोमाय के मंत्रों का जाप कीजिए। चंद्रमा अगर किसी भी तरह से पीड़ित है आपका, या इमोशंस का कोई इशू है आप लोगों को, जो कि होता ही है कैंसेरियंस को, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की प्रॉब्लम है, तो ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। और भगवान का ना जल की धार से जो है अभिषेक जरूर कीजिएगा सावन के पूरे महीने। अगर आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्यूचर की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स, ये सब कुछ हुआ है, आपकी लाइफ जो है मेस्टअप हुई है, तो यहाँ पे वो एनर्जीज आपकी सही होंगी। क्यों? क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं मून, चंद्रमा। और चंद्रमा को सिर पे किसने रखा हुआ है? चंद्रमा और गंगा मैया, ये 2 बहुत प्यारे और चंचल बच्चे हैं भगवान शिव के। इनको अपने सिर पे रखा हुआ है, यानी कि सिर चढ़ाया हुआ है। तो जब भी चंद्रमा को प्रॉब्लम आएगी शिव ही उनकी रक्षा करेंगे, ठीक है। और अगर अभी कभी या इस टाइम पे आपका बने प्रोग्राम कभी भी और आप जाएंगे, जरूर जाएंगे, सोमनाथ जी के ज्योतिर्लिंग जरूर जाइएगा। ये एक रेमेडी आई है आप लोगों के लिए। आपका कुछ ऐसा प्रारब्ध वहाँ पे जाके कट जाएगा जो शायद इस जीवन में कभी भी ना कटे, ठीक है। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो एनर्जेटिकली डाउनलोड्स हुई हैं, आपको बता दी हैं मैंने। तो बहुत बढ़िया है एनलाइटनमेंट के लिए, स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करने के लिए, और सोल अवेकनिंग के लिए। और सोल अवेकनिंग जब होती है तो फ्राइटनिंग होती है, डर लगता है। हमारे सोल के वो दबे हुए हिस्से हमारे सामने आ जाते हैं जो हमने अक्सर हमेशा ही दबाने की कोशिश की है, तो घबराहट बनती है। अगर घबराहट बने, कुछ भी हो, जस्ट व्हाट्सएप टू मी, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, क्योंकि कॉल तो पिक नहीं हो पाएगी, ठीक है। लेकिन व्हाट्सएप देख के मैं ज़रूर ही आपको जवाब दे दूँगी, कोई टेंशन नहीं है उसमें, ठीक है। सो यहाँ पे ना बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत सही दिशा में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप अपनी चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, इंट्यूशन को बढ़ाना चाहते हैं, एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, अट्रैक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये 2 ब्रेसलेट होते हैं आप लोगों के लिए नेचुरली। ये मूनस्टोन का ब्रेसलेट होता है, ये आपको पहनना चाहिए बीइंग अ कैंसेरियन। अगर ये नहीं पहनना है तो ये मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट होता है। मतलब जो मैंने ब्रेसलेट देखे हैं ना जीवन में, ये रियल ब्यूटी है, दिस इज़ द रियल ब्यूटी। ये हो सकता है आपको वीडियो में ना इतना अच्छा लग रहा हो, लेकिन बहुत बहुत
बहुत ही प्यारा, बहुत ही एनर्जेटिक और सूदिंग है और शायद मेरा एनर्जी के साथ में कनेक्शन है और इस तरह की एनर्जी सूदिंग वाली वाइट वाली मुझे बहुत अच्छी भाती है, शायद इसलिए लगता हो। बट ये बहुत अच्छा है, इन दोनों में से कोई भी एक पहनिए, दोनों पहनिए। एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, हीलिंग की ज़रूरत है, हार्ट की हीलिंग करना है, पास्ट को पीछे छोड़ना है, लोगों को माफ़ करना है, तो ये ब्रेसलेट उसमें आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। और इस टाइम पे सावन का जो मंथ है वो आपको एक मौका देता है रुद्राक्ष पहनने का, तो 5 मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। और आप लोगों के लिए पर्टिकुलर कैंसेरियंस के 2 मुखी रुद्राक्ष होता है, ठीक है, इसमें सिर्फ 2 मुंह होते हैं, तो ये रुद्राक्ष आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इन जनरल आप पहनना चाहते हैं सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए तो 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है। बट कोई भी अगर आपके मन में है कि मुझे रुद्राक्ष पहनना है तो ये टाइम बहुत सूटेबल है, इस टाइम पे पहनना चाहिए। अगर आप किसी को पहनाना चाहते हैं, किसी बच्चे तक को पहनाना चाहते हैं तो 5 मुखी बहुत सेफर साइड होती है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा पहनूं। अगर अपने आप डिसाइड करना है तो 5 मुखी तो आप आंख बंद करके कोई भी पहन सकता है, पर्टिकुलरली आप लोगों के लिए 2 मुखी होता है, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे ना अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि वंस इन अ वाइल, एक महीने में 15-20 दिनों के लिए ही पोर्टल की एनर्जीज बहुत हाइटेंड होती हैं। इस टाइम पे ये वीडियो जितने लोगों तक पहुंच जाए, उनकी हेल्प हो पाए, ताकि वो सही चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएँ, तो बहुत अच्छा है। योगा कीजिएगा इस टाइम पे, किसी भी तरह से जो है ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कीजिएगा, अपने ऊपर काम कीजिएगा, और हो सके तो थोड़ा सा व्यायाम, एक्सरसाइज, किसी भी तरह से सूर्य नमस्कार भी आप कर सकते हैं, और किसी भी मंत्र की चैंटिंग इस टाइम पे बहुत अच्छी होगी। बाकी भगवान शिव के लिए मैंने रेमेडीज़ आपको बता दी हैं, वो आपको लाइफ लॉन्ग करनी चाहिए। जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी की सारी जो है भगवान शिव हर लेते हैं, क्योंकि परेशानियां किस में हैं? परेशानी समय के अंदर है, काल के अंदर है, और बहुत सारे काल जिसके अंदर समाहित है वो महाकाल है, जिसके अंदर समा के काल भी ख़त्म हो जाता है। तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हमेशा हमेशा भगवान शिवा के पास ही मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। कोई चीज़ अलग से आप कमेंट करना चाहते हैं, क्लेम करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप क्लेम भी नहीं कर पाएंगे ना तो कुछ नहीं होगा। चीज़ें आएंगी, सामने रहेंगी, आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, 56 भोग भगवान देंगे आपको, आप उठा के कोर बना के अगर अपने मुंह में नहीं लेंगे, इतना सा एक्शन नहीं लेंगे, तो चीज़ें आएंगी और चली जाएंगी सामने से ना, जीवन सारा ऐसे ही निकल जाएगा। तो थोड़े से एफर्ट्स तो यहाँ पे नीडेड हैं, क्योंकि हम जीवन में आए हैं और जीवन हमारा कर्म प्रधान है, ठीक है। तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके धन्यवाद दीजिएगा। यूनिवर्स को दे सकते हैं, मुझे दे सकते हैं, भगवान शिव को दे सकते हैं, अपनी इष्ट देवी, इष्ट देवता, किसी ना किसी को ग्रेटिट्यूड जरूर दीजिएगा। और रुद्राक्ष के लिए, ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, मुझसे पेड कंसल्टेशंस के लिए कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।